लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इस मुश्किल का इलाज क्या है। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। दिल्ली वालों का दम कब तक घुटता रहेगा, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी जहरीले धुएं ने दिल्ली को एक बार फिर अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली के इस धुएं के पीछे आपको जो इमारत नहीं दिख रही है, उस इमारत का नाम राष्ट्रपति भवन है। देश के सर्वोच्च नागरिक के घर के पास अगर ये हाल हो तो सोचिए कि आम दिल्ली वालों का क्या हाल हो रहा होगा। ये धुआं और प्रदूषण आम दिल्ली वालों को धीरे धीरे बहुत बीमार कर रहा है। एबीपी न्यूज ने आम दिल्ली वालों से बात कर ये जानने की कोशिश की है कि आखिर उन्हें किस तरह की दिक्कत हो रही है, इस प्रदूषण से उनका कितना बुरा हाल है। ये है दिल्ली के रहने वाले 79 साल के चंदन दुआ। सिंडिकेट बैंक के ब्रांच मैनेजर पद से रिटायर हुए कई साल हो गए हैं। अब इनकी 2 आर्टरी काम नहीं करती। इनका जीवन सिर्फ एक आर्टरी पर निर्भर है। दिल की बीमारी भी है। पिछले 15 दिनों में प्रदूषण बढ़ने के कारण इन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। इसके अलावा सर दर्द इतना बढ़ गया है कि उन्हें दिमाग के डॉक्टर को दिखाना पड़ा। लेने में सांस तो लेना ही है, क्या करेंगे। इससे जो हमारा सर दर्द बहुत बढ़ गया है, सांस भी चढ़ता है, सांस लेने में बहुत। जैसे कि आप बात करते हुए बता रहे थे कि अभी जब से स्मॉग जो है बढ़ा है, प्रदूषण का लेवल बढ़ा है, तब आपने न्यूरो सर्जन को भी कंसल्ट किया है। 2 बारी न्यूरो सर्जन को कंसल्ट किया है और डॉक्टर पूजा खोसला है फिजिशियन में, उनको भी चेस्ट वगैरह क्योंकि काफ़ी म्यूकस, रनिंग नोज, कफिंग सब प्रॉब्लम्स बहुत। तो आने वाले दिन डेफिनेटली बढ़ेंगे क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और स्मोक का इंडेक्स फॉर डिफरेंट रीजंस जो हम सारे जानते हैं वो इंक्रीज हो रहा है। हर साल लेडी का प्रॉब्लम है इस टाइम पे, जैसे ही स्मोक व्हीकल्स की वजह से या हार्वेस्टिंग सीजन की वजह से जैसे ही उसकी मात्रा पॉल्यूशन की बढ़ती है, एलर्जेंस, डस्ट, स्मोक, ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं रेस्पिरेटरी की हमारे बढ़ा देते हैं। ये हैं 59 साल के राजेश दुआ। दिल्ली के राजेंद्र नगर में इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इनकी भी 2 आर्टरी खराब है। पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण के कारण इनकी आंखों में जलन रहती है। इनके सर में भी दर्द रहता है। बीमारी बढ़ती देख इन्हें न्यूरो सर्जन से संपर्क तक करना पड़ा। न्यूरो सर्जन को कंसल्ट करने की जरूरत तब समझी जब एकदम से सिर दर्द होना शुरू हो गया। पिछले 15-20 दिन से लगातार सिर दर्द बना रहता है। आप सारा टाइम मास्क पहने रहते हो, आपकी वही हवा अंदर जाती है, उससे फिर परेशानी होती है और सिर दर्द शाम को होना शुरू हो जाता है। इसके लिए मैं न्यूरो के पास क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, उस घर को बेच के बाहर भी नहीं जा सकते हैं। इधर से अब ये पराली जलाना और ये सब और पोल्यूशन बढ़ने वाला है, जिसमें जीना दिल्ली वालों का तो दूभर है ही है और जहरीली हवा में सारा दिन जीते हैं। देखो कितना समय चलेंगे लोग। पॉल्यूशन से चेस्ट प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा ही है। जैसे लोगों को ब्रेथलेसनेस है, जिनका भी छाती का थोड़ा सा भी जिनका मतलब सिचुएशन अच्छी नहीं होती है तो उनको बहुत जल्दी ब्रेथलेसनेस हो जाती है, वो लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकली हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो वैसे हैं जिनके आईज़ में बहुत जलन होती है। बिकॉज आपने देखा AQI बहुत इंक्रीज कर गया है, एकदम से आईज़ में रेडनेस एंड जलन होने लगती है। और एक बहुत अलग सी चीज़ होने लगती है, जैसे हेडेक्स बहुत कॉमन होने लगे। हेडेक एंड इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। देखिए आप अभी देख ही सकते हैं कि ज़्यादातर लोग अभी मास्क ऑलरेडी लगा रहे हैं और मास्क को जब आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि आप रीब्रीथ करते हैं, बार बार उसी चीज़ को वापस ब्रीथ करते हैं, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल वैसे भी कम हो जाता है। और जहाँ पोल्यूशन बढ़ी है तो डायरेक्टली आइज़ पे इफेक्ट करती है, रेडनेस होती है। और जो आप वो हाई पार्टिकल को आप इनहेल करते हैं तो वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज ब्रेन, जो कि ऑलरेडी ऑक्सीजन से रिड्यूस्ड है बिकॉज ऑफ द मास्क, एक हेडेक और फॉगिंग, ब्रेन फॉगिंग टाइप ऑफ थिंग्स दे प्रोड्यूस। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर लोकल सर्कल्स की ओर से कराए गए सर्वे के मुताबिक लगभग 62% घरों में एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले ही प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों का सामना करना शुरू कर दिया है। करीब 15,000 लोगों के इस सर्वे से पता चला है कि 47% लोगों को सर्दी, खांसी या गले में खराश की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 26% की आंखों में जलन है
और 30% को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गले में जो डस्ट आती है, जो सेटल होती है, टर्मरिक के अपने एडवांटेजेस हैं। और कोई भी गुनगुना पानी, नमक वाला या गर्म पानी का इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली गले के लिए, थ्रोट के लिए इरिटेशन कम हो जाती है और आपकी डस्ट और एलर्जेंस और थोड़े बहुत इन्फेक्शंस सेटल हो जाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पहली बार नहीं हुई है। दिल्ली में हर साल ये दिक्कत होती है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर यानी कि हवा में PM 2.5 और PM 10 के कण जहरीले लेवल पर पहुंच जाते हैं। इस साल भी ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त हम ITO पर मौजूद हैं और सबसे पहले ITO के AQI इंडेक्स यानी कि हवा की गुणवत्ता बताने वाले मीटर पर आप यहाँ नजर डालिए, जो कि 190 शो कर रहा है। लाल गहरे शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है अनहेल्दी, यानी कि बेहद खतरनाक और खराब स्थिति में ITO जो है वो पहुंच गया है। आमतौर पर जो साफ हवा की गुणवत्ता है वो 50 के नीचे होती है, तो उससे आप जरा तुलना कीजिए। 190 यहाँ पर शो कर रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण की एक बड़ी वजह पंजाब और हरियाणा से आने वाला धुआं है। वहाँ के किसान अपने खेतों को साफ करने के लिए जो पराली जलाते हैं, उसका धुआं दिल्ली और NCR की हवा में जहर घोल देता है। केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं जिसकी वजह से ये कहा जाए कि दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह पराली है। सरकारें, दिल्ली सरकार 700 के लिए कर सकती है, तो बाकी सरकारें भी, मैं जब हमने ये शुरू किया था मैंने उसे काफ़ी संपर्क करने की कोशिश की केंद्र सरकार से। अगर वो चाहते तो कुछ तो कम कर सकते थे इस साल। ये पूसा वाला जो हमारे को टेक्नोलॉजी आया, ये हमें लेट पता चला, सितंबर के महीने के आसपास पता चला। उनको भी पता था। तो गंभीरता चाहिए सब लोगों को मिलके, सारी एजेंसीज को, सभी को मिलके इसके बारे में गंभीर होना पड़ेगा। पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर से है। यानी अपने यहाँ कचरे का प्रबंधन ठीक न करना, यहाँ भी बायोमास बर्निंग होती है, अनपेव्ड रोड्स रखना, धूल उड़ना, धूल का सप्रेशन काम न करना, और कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का काम चलता है, वहां से भी धूल का निर्माण होता है। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं कि जहां ये हमें देखना है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के 2010 और 2018 के आंकड़ों को देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों से 2010 में प्रदूषण करीब 25% था, जो 2018 में बढ़कर 41% हो गया। उद्योग की वजह से दिल्ली में 2010 में करीब 17.6% प्रदूषण था, जो बढ़कर 18.6% हो गया। बिजली की वजह से प्रदूषण लगभग एक जैसा ही है, यानी कि 5% से थोड़ा कम। दिल्ली में घरों से होने वाला प्रदूषण 2010 में 22.7% था, जो 2018 में घटकर सिर्फ 3% हो गया। धूल की वजह से दिल्ली में 2010 में 27.7% प्रदूषण था, जबकि 2018 में 21.5% हो गया। इसके अलावा अन्य वजहों से 2010 में 1.8% प्रदूषण था, जो 2018 में बढ़कर 11% हो गया। ये है 69 वर्षीय अशोक कुमार। यामाहा कंपनी के चीफ मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे। सोचा था रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जिंदगी काटेंगे, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही इनके अच्छे दिन भी खत्म हो गए हैं। पिछले 10 से 15 दिनों से सांस लेने में बहुत तकलीफ और थकान है। एयर प्योरीफायर भी इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं। शुगर पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स कहते हैं भाई एटलीस्ट 40 मिनट्स का वॉक करना चाहिए, तो इसके लिए मैं 40-45 मिनट्स के वॉक के लिए जरूर जाता हूँ लगभग। अगर वो बंद कर दिया पोल्यूशन की वजह से तो भी मेरे को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए फिर घर के अंदर बैठे। ये हैं 65 साल के राकेश अरोड़ा। दिल्ली के रजौरी गार्डन में रहते हैं। इनकी टूथब्रश बनाने की कंपनी है। काम की वजह से इन्हें रोज अपने घर से पटेल चौक जाना होता है। 5 साल से इन्हें अस्थमा है, लेकिन व्यवसाय ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं है। जब भी आप बाहर निकलोगे तो आंखों में जलन तो है ही है,
और वीकनेस हो ही जाती है जी। डॉक्टर को आपको क्यों कंसल्ट करना पड़ा सर? ऐसी क्या ज़्यादा तकलीफ आ रही थी? ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आ रही थी, स्टेमिना भी लो हो जाता है, वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है एज इट इज। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने कई कदम उठाए हैं। केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को कम करने को लेकर एंटी डस्ट मुहिम के तहत कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन साइट्स को दिशा निर्देश जारी किए हैं। पराली के लिए बायो डिकम्पोजर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली के आसपास के थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर जोर दिया है। इसके अलावा ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी की शुरुआत की है। पूरी दिल्ली में 1 करोड़ व्हीकल्स हैं, रजिस्टर्ड व्हीकल्स। उसमें मान लो जितने भी 30-40 लाख व्हीकल्स भी अगर रोज सड़कों पे आते होंगे और वो हर रेड लाइट के ऊपर रुक के धुआं छोड़ते हैं, कितना पोल्यूशन उससे बनता है। कि जो काम एग्जीक्यूशन का काम है वो 90% कारपोरेशन का काम है, कारपोरेशन करता है और साथ फंड दिल्ली सरकार के पास है। 90% फंड वो दे नहीं रहे, देना नहीं चाहते और काम एमसीडी कर रही है। जहां पर पानी का छिड़काव हो वो कौन कर रहा है? स्प्रिंकलर्स किसके हैं? वो एमसीडी के हैं। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार हर कोई ये दावा कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के आसमान में जो धुआं है वो कुछ और ही कहानी बयान करता है। ऐसा लगता नहीं है कि इस बार भी दिल्ली वालों को जहरीले धुएं से निजात मिलेगी।